हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे बेटे के बारे में बात करेंगे, मसीही कौम के एक ऐसे बेटे के बारे में बात करेंगे जिसने कि ना सिर्फ अपने काम की वजह से अपनी मसीही कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया, बल्कि पाकिस्तान के हर एक शहरी का, हर एक फर्द का सर जो है उसने फ़ख्र से बुलंद कर दिया अपने काम की वजह से। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप कैप्टन कामरान मसीह भट्टी के बारे में। इनके वालिद का नाम बशीर आलम मसीह भट्टी है और इनका तल्लुक जो है वो 462 गांव ईसा नगरी समंदरी से है। इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो गवर्नमेंट कोतवाली हायर स्कूल से हासिल की और इनकी वालिदा जो है वो अलाइड हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स का काम करती थी और इनकी 2 बहनें हैं जो कि अलाइड हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है वो सरअंजाम देती हैं। ग्रुप कैप्टन कामरान मसीह पाकिस्तान का वो बेटा है, पाकिस्तान का वो हीरो है जिसने लास्ट नाइट गुजरी रात इंडिया के राजौरी बेस कैंप को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। और ये जब वापस आया तो इसके चेहरे पे एक फतहमंदी की मुस्कुराहट थी। पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल आता है तो पाकिस्तान में रहने वाले हर मज़हब, नस्ल और फ़िरके के लोग जो हैं वो मिलकर हर तरह की मुश्किल का सामना करते हैं। और इस मसीही बेटे ने भी वतन के लिए प्यार दिखा के इस बात का सबूत दिया है कि वो पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान से प्यार करता है। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे ज़बूर 18 और उसकी 28 और 29 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा, खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। आमीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ जो वीडियो चल रही है इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये पाकिस्तानी बेटा कामरान भट्टी जो है वो जेट को चला रहा था तो नीचे से फायरिंग हो रही है और पूरी तरह से इसके जेट को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी के साथ उन तमाम दुश्मनों की गोलियों से बचता हुआ कामयाबी के साथ इसने क्या किया, राजौरी बेस कैंप को तबाह किया और इसने पाकिस्तान की हदूद को फांद के, बॉर्डर लाइन को फांद के दुश्मन के मुल्क में जाके उन पे क्या किया, दावा बोला, उन पे क्या किया, धावा कर दिया। और ना सिर्फ दावा किया बल्कि वो फतह याब भी हुआ और अपने खुदा की बदौलत उसने ये बॉर्डर लाइन क्रॉस की, क्योंकि मसीहियों का ईमान उनके जिंदा खुदा पे होता है। उनको पता होता है कि खुदा जो है वो हमारे अंधेरे को भी उजाले में बदल देगा। 1 मिनट के लिए अगर सोच के देखें तो जब कोई इंसान जहाज उड़ा रहा हो तो एकदम जो है कोई खराबी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए या मौसमी हालात ख़राब हो जाएं तो क्या हो जाता है, इंसान एकदम ब्लाइंड हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। लेकिन इस मसीही नौजवान का ईमान, भरोसा, तवक्कल जो है वो जिंदा खुदा पे है और इसलिए वो ये बात जानता है कि खुदावंद मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। तो खुदा ने उसके अंधेरे को उजाला कर दिया, क्योंकि उसका फ़ख्र जो है वो किसी इंसान पे नहीं बल्कि उस जिंदा खुदा पे है जो आसमानी है, जो अपने लोगों की मदद करता है। तो इस बेटे की इस बड़ी फतहमंदी के लिए, इस कामयाबी के लिए जो खुदावन ने इसे दी, हम इसे सल्यूट पेश करते हैं। इसी तरह आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी ड्यूटीज़ को दिलेरी के साथ सरअंजाम देते रहें, क्योंकि हमारी दिलेरी जो है वो यहोवा खुदा है।
वही अपने बेटे और बेटियों को दिलेर बना देता है। और जब वो यहोवा खुदा अपने बेटे और बेटियों को दिलेर बना देता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो हर तरह की दीवार को, हर तरह की हदूद को फांद जाते हैं और खुदा की बदौलत ही वो अपने दुश्मन पे धावा करते हैं। और ना सिर्फ दावा करते हैं बल्कि फतहमंदी के साथ उस जंग को जीतते भी हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे मसीही बेटे और बेटियां जो हैं वो आर्मी में हैं या किसी भी पोस्ट में हैं और किसी तरह से भी अपने मुल्क के लिए वो जंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी उन तमाम मसीही बेटे और बेटियों को अपनी दुआओं में याद रखिए। अपनी पाकिस्तान की पूरी फौज को अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो। तो हमें ना सिर्फ अपने मुल्क की सलामती चाहनी है बल्कि हमें तमाम बेटे और बेटियों के लिए भी सलामती की दुआ करनी है जो इस वक्त बॉर्डर लाइन पे हैं और अपनी कौम की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जंग कर रहे हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें कामयाब करे और दुश्मन पे वो फतह याबी को हासिल करें। खुदा उनकी मदद और रहनुमाई करे, उन्हें हिकमत का रूह दे ताकि वो हिकमत से, खुदा की दी हुई अक्ल से, खुदा की तरफ से जो हिकमत होती है उससे सारे फैसले करें और दुश्मन पे धावा बोलें, और ना सिर्फ धावा बोलें बल्कि कामयाब भी हों। आमीन। तो खुदावंद सारी पाकिस्तानी फौज को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खुदा उन्हें ब्लेस करे, उन्हें बरकत दे ताकि वो अपने दुश्मनों पे फतह याबी हासिल करें। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। तो अपनी दुआओं में अपनी पाकिस्तानी फौज को, अपने मुल्क को याद रखें कि हर तरह का जो वार चल रहा है, जो जंग चल रही है, यीशु के नाम से हम चाहेंगे कि ये स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर ये जंग आगे बढ़ती भी है तो फिर खुदा इस मुल्क को एक बड़ी फतह याबी दे और दुश्मन पे फतह याब करे और इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू।